हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो फाइनल आंसर किया गया है। ठीक है, उसके आगे अब क्या क्या प्रोसेस होंगे वो सारे प्रोसेस के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या ये फॉर्म जो क्या नाम जितने भी क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं और बोथ किए गए हैं तो इनका किस किस को फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या कट ऑफ रह सकती है, ठीक है, इन रेडियो ऑपरेटर का क्या काम रहता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं जो डीबीपीएसटी के लिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, सभी जानकारी आपको बाकायदा मिलेगी। तो सबसे पहले वो जो कल का नोटिस है वो बता देता हूँ, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं किस शिफ्ट के, तो वो भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो गलत क्वेश्चन हुए वो किसको किसको नंबर मिलेंगे, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आई है। क्या क्वेश्चन जिस जो करके आया उसी को नंबर मिलेंगे या फिर जिसने क्वेश्चन नहीं किया उसको नंबर मिलेंगे। आ रही है ना समस्या। यहाँ पे आप जोड़े बैठे हो, हमारे वो सही थे लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया तो उनके नंबर घट सकते हैं, क्योंकि आप जोड़े बैठे थे उनके सही में नंबर की हमारा ये तो सही है लेकिन फिर भी आपको उसका नंबर मिलेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका जो सही आप जोड़े बैठे थे वो आप जोड़े बैठे रहो, हाँ सही था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब किस शिफ्ट के नंबर सबसे ज्यादा बढ़ेंगे, सबसे बड़ी समस्या ये भी है। आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का भी खेला है, सभी काम होंगे इसमें। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस लिस्ट, वो मैं लिस्ट आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले दे रहा हूं। आपको पता लग जाएगा किस शिफ्ट के कितने क्वेश्चन गलत हुए, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है और एक शिफ्ट में और दूसरी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है जो क्या नाम 4 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी, 8 क्वेश्चन गलत हुए, तो उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। आप लोग कह रहे थे कि सबसे ज्यादा फायदा किनका होगा, तो 8 जिनका भी क्या नाम 4 तारीख को पेपर था सेकंड शिफ्ट में, उनको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, और बोथ का मतलब ये है कि जैसे बोथ का मतलब सबसे पहले क्या है, तो सबको नंबर मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बोथ का मतलब क्या है, देखो ये बोथ का नंबर क्या है, जैसे आप ए ऑप्शन सही करके आए थे। ठीक है, ए ऑप्शन सही करके आए थे लेकिन उसमें आंसर डी, इन्होंने पहले मान लिया था डी। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने, ए और डी दोनों मान लिया। तो आप अगर ए करके आए थे तब भी आपका सही है और डी करके आए थे तब भी आपका सही है, तो दोनों में आपको नंबर मिलेगा यहाँ से। ठीक, दोनों में नंबर मिलेगा। ठीक है, और जो रही बात क्या नाम इसका नोटिस, तो नोटिस में आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ नोटिस में ऐसा क्या लिखा है। ठीक है, तो नोटिस में देखो कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। नोटिस में ये लिखा है, नोटिस आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ, आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, देखो क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संपर्क में सहायक परिचालन के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत दिनांक 1/2/2024 से 8/2/2024 तक कुल 16 पालियां, कितने 16 पालियों में पेपर हुआ था। ठीक है, कुल क्वेश्चन मैं बात करता हूँ, कुल क्वेश्चन कितने गलत हैं, कुल क्वेश्चन कितने हैं, कुल क्वेश्चन 77। थोड़ा लंबा बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। ठीक है, 77 क्वेश्चन गलत हुए थे, कितने 77। इसमें से कैंसिल कितने किए गए, 45 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए गए, मतलब कैंसिल। ठीक है, ये 45 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए गए। उसके बाद 33 क्वेश्चन, सॉरी 33 नहीं 32 क्वेश्चन का बोथ मतलब किया गया, बोथ या फिर ऑप्शन चेंज, या तो बोथ फिर या तो ऑप्शन चेंज। ठीक है, ये चीजें करेंगे, या तो ऑप्शन चेंज कर दिया गया। ठीक है, 45 क्वेश्चन हमारे कैंसिल किए गए थे, कैंसिल। ठीक है, और 32 क्वेश्चन ऐसे जिसमें बहुत ऑप्शन है, ए और बी ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। ठीक, ये चीजें आपको पता लगी। अब देखो इसमें दिया क्या है, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 पढ़ना आपको, क्या दिया गया है, यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी लिपिक त्रुटि पाए जाने पर त्रुटि अंकन का किसी भी प्रकार का लाभ या अधिकार संबंधित अभ्यर्थियों को प्राप्त अनुमान नहीं होगा। आप देखो कुछ नहीं हो सकता, जो क्वेश्चन गलत था, जो रीट डाली थी उनमें संशोधन होकर गया। आप ना कोई क्वेश्चन आप मान सकते हैं गलत था, या ये आप ये भी नहीं कर सकते ये आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो भी था ये आपका काम यहाँ पे समाप्त हो गया, फाइनल आंसर किया गया। ठीक है, अब इसका नंबर की बात कर रहे थे, इसका नंबर कैसे मिलेगा। ठीक है, अब देखो नंबर क्या है, चयन के अग्रिम प्रक्रिया डीबीपीएसटी के उपयुक्त सूची पर शीघ्र बोर्ड वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका नंबर आपको कैसे मिलेगा, ये चीज कहा लिखी, देखो प्रश्न नंबर एक, मतलब एक ऑप्शन में ही देखना, जब एक नंबर का है अभ्यर्थी को मान ले, देखो प्रश्न निर्णय लिया गया है कि तथा निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थी को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिट याचिका संख्या इतने पर पवन कुमार अग्रहीन बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। अब देखो इनके पास क्या क्या व्यवस्था रहती है इनमें नंबर देने का। ठीक है, मान लो आपके क्वेश्चन 160 क्वेश्चन थे, 160 क्वेश्चन थे, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन था, टोटल 400 अंक का था। ठीक है, अब आपके पास 150 क्वेश्चन बचे। ठीक है, अब 150 क्वेश्चन मिले, टोटल आपको 400 नंबर का ही पेपर रहना। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले 2.5 का था, अब क्या हुआ 150 क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन में ही 400 बनाना है, तो 400 बटे 150। अब ये क्वेश्चन देखो कितने नंबर का हो जाएगा, तो 5 5 8 40, 5 3 15, ये काट दो, 3 दूनी 6,
बचे 2, 3 छक 18, 3 छक 18, लगभग एक क्वेश्चन 2.66 का, एक क्वेश्चन 2.66 का बन जाएगा। ठीक है, पहले कितना बन रहा था, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, अब एक क्वेश्चन 2.66 का। एक तो नियम ये कहता है, एक तो नियम ये कह रहा है अगर आपके 10 क्वेश्चन गलत है तो इनके 2.5 मतलब टोटल मिला के आपको 25 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो नियम ये कह रहा है। ठीक है, तो दोनों नियम में आपका ही फायदा है, कोई टेंशन मत लो, फायदा आपका ही होगा। जिस पाली में ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए तब भी आपको नंबर मिलेगा, और नहीं गलत अगर करके आए आप आए तब भी आपको नंबर मिलेगा, नहीं करके आए तब भी आपको नंबर मिलेगा। कुल मिलाकर आपको नंबर मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो उस बात की टेंशन छोड़ दीजिए कि नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो कट ऑफ क्या रहने वाली है, फिर उसके बाद बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको तैयारी करनी है। ठीक, क्योंकि कट ऑफ ही मैन है। अब आप लोग डाउट में है सर कट ऑफ क्या हो सकती है। देखो कट ऑफ मैं आपको बता दूं, देखो अगर आपके क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन ये हो गया जनरल, ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन देखो, अगर आपके क्वेश्चन यहां तक, ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने थे, 160 क्वेश्चन थे। मैं 100% कह रहा हूं, जिसके 115 क्वेश्चन ठीक है जनरल में, उसका 100% आपका सिलेक्शन है, 100% आपका सिलेक्शन है। और जिसके ओबीसी में 112 क्वेश्चन ठीक है, उसका 100% सिलेक्शन है भाई, मैं इस बात की गारंटी भी दे सकता हूँ। और एससी में जिसके भी 108 तक भी सही है, उसका नंबर आएगा लिस्ट में 100%। एसटी में तो आपका 100-105 के आसपास 100% है। ये 100% के साथ मैं कह सकता हूँ इतने नंबर पे इतने क्वेश्चन ठीक है तो आपका नंबर आएगा। और नॉर्मलाइजेशन का बहुत खेल है, नॉर्मलाइजेशन का बहुत खेल है भाई साहब, नॉर्मलाइजेशन इसका बहुत खेल रहेगा। इससे नंबर कुल मिला के आपके देखो नंबर बढ़ने ही कम से कम 10 से लेके 25 के आसपास आपके नंबर बढ़ने हैं। 25 नहीं तो कम से कम 10 से 20 नंबर आपके 100%, ये तो नंबर आपके बढ़ने ही है। ये तो सभी को मिलेंगे, किसी ना किसी को 10 मिल सकता है, किसी को 5 मिल सकते हैं, किसी को 20 मिल सकते हैं। मैक्सिमम हमने अपनी परीक्षा में देखा लोगों को 25-25 नंबर मिले थे। जिसको उम्मीद नहीं थी कि मेरा कट ऑफ में नंबर आया, उसका कट ऑफ में नंबर आया था, वो रनिंग करने गया था। भले ही बाद में क्या बाहर हो गया होगा वो, लेकिन उससे पहले उसका नंबर आया था। मेरे दोस्त का ही नंबर आया था, दूसरे की बात क्या करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इतने नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते ही हैं। तो मैंने आपको बता दिया अगर आपके इतने नंबर, इतने क्वेश्चन ठीक हैं, 115 क्वेश्चन ठीक है, 100% आपका नंबर आएगा भाई। अपनी रनिंग की तैयारी करो। और रही बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार करने हैं वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या तैयार करने हैं, सबसे पहले चलो देखो डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, आधार कार्ड, सभी मार्कशीट, हाई स्कूल, इंटर और भी आगे करे हो उसकी भी। ठीक है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी जनरल हैं, जाति, उसके बाद मूल, ठीक है, जाति, मूल और फोटो, ये तो आपके पास पहले से तैयार है। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपसे क्या मांगा जा सकता है, एक तो आपके हो सकता है आपसे मांगा जाए आपने जब ऑनलाइन फॉर्म कराया था वो फॉर्म क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ है आपका, एक तो फॉर्म के साथ जाना पड़ सकता है। एक चीज ये होगी, अब आपको टेंशन हो जाएगी सर फॉर्म नहीं, फॉर्म की भी जुगाड़ हो जाएगी, सभी के पास नहीं होगा, वो भी जुगाड़ हो जाती है अगर मांगा गया तो। ठीक है, वो तो निकल आता है। उसके बाद आपसे हो सकता है आपका चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाए। चरित्र प्रमाण पत्र वो आपको हाई स्कूल क्या ना, जहां से हाई स्कूल की वहां से बनवा सकते हैं, इंटर की वहां से बनवा सकते हैं, और आप अपने ग्राम प्रधान से भी बनवा सकते हैं। ठीक है, ये चीजें तो कंपलसरी, आपको इतनी चीजें मांगी जा सकती है। ये सब ओरिजिनल बनवा के तैयार रखो। अगर आपके पास मार्कशीट कोई ओरिजिनल नहीं है तो वो लेके आ जाओ। ठीक है, अगर आप और फोटोकॉपी भी तैयार रखना। और एक चीज और इसमें हो सकती है कि आपको ये राजपत्रित अधिकारी द्वारा वेरीफाई मांग सकते हैं, मतलब उनके साइन वगैरह वेरीफाई चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ भागने दौड़ने की जरूरत नहीं, अपने स्कूल में चले जाना, अपने प्रिंसिपल से करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हुई थी मेरे साथ, वो जो चीजें मेरे साथ हुई वो चीजें मैंने आपको शेयर कर दी। हो सकता है इन चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट आप अपने तैयार रखो। इतने क्वेश्चन है तो आप रनिंग की तैयारी शुरू कर दो, और टेंशन मत लेना, रनिंग भी इतनी हार्ड नहीं है, 28 मिनट में लेंगे, बहुत समय है, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, अब डरने की कोई दिक्कत नहीं, सभी को नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे आपके, 100% नंबर बढ़ेंगे आपके। और जो क्वेश्चन गलत है उनका सभी का नंबर आपको मिलेगा। 2 तरीका होते हैं इसमें नंबर मिलने के, जो चीजें मैंने आपको बता दी, किन किन तरीकों से नंबर मिल सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चाहिए तरीका। अब रही बात की असिस्टेंट। ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, वर्कशॉप, असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर, 3 भर्तियां थी। वर्कशॉप के लिए क्या काम करना पड़ता है, वर्कशॉप के लिए कोई काम नहीं, यूपी पुलिस से रिलेटेड जितना भी यूपी पुलिस का सामान सेक्टर रहता है, कुल मिला के वॉकी टॉकी और भी कोई सामान होता है तो उन चीजों को रिपेयर कर लेंगे, इतनी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, टेंशन मत लीजिए।
ठीक है। और असिस्ट क्या नाम उनका ऑपरेटर का काम क्या रहेगा, असिस्टेंट ऑपरेटर का, तो उनको भाई साहब कंप्यूटर में बैठना है, बस सूचनाएं देखनी है। बहुत बढ़िया गजब का, सच में गजब का ऑफिस रहता है इन लोगों का। बढ़िया एसी कूलर पंखा सब कुछ लगा होगा और 8 घंटे की ड्यूटी, मात्र 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। सोचो शिफ्ट वाइज चलती है, 3 शिफ्टें चलती हैं, 8 घंटे की ड्यूटी होती है और बढ़िया एसी में बैठने को मिलेगा, कुर्सी तोड़ो आराम से, काम ज्यादा रहता नहीं है, बहुत कम रहता है, बस सूचनाएं आपको लेनी देनी होती है, कहाँ सूचना कहाँ पहुंचानी है, कोई सूचना आपको बनानी है कोई अपने अधिकारी के लिए, तो वो सूचना इधर उधर करनी है। हेड का भी यही काम रहता है, लेकिन हेड तो तुमसे काम कराएगा असिस्टेंट भाई साहब, ठीक है। तो अगर सबसे कम काम देखा जाए तो मैं सच बताऊं, मैंने देखा है कि क्या ना वर्कशॉप वाले को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है। कोई चीज खराब नहीं होती, कोई चीज खराब होती है तो वो कहता है मुझसे नहीं सही होगी, या तो नहीं लाओ या तो फिर भाई कहीं बाहर दिखाओ। होता है ऐसा वर्कशॉप वालों को, बहुत मजे से काटते हैं। रही बात सैलरी, तो वर्कशॉप को मिनिमम लगभग इस वक्त की बात करें तो लगभग 33,000 या 34,000 से स्टार्टिंग हो जाएगी। असिस्टेंट की 40 प्लस जाएगी और हेडों की तो भाई 45 प्लस जाएगी। ये होगी सैलरी, ये हो गया काम। हर चीज़ तो मैंने बता दी एक ही वीडियो के माध्यम से। और बताओ किस चीज़ की जानकारी चाहिए आपको? हाँ, और ये भी बताओ आपकी ड्यूटी कहाँ रहेगी, तो ये भी बताओ पुलिस लाइन में आपकी ड्यूटी रहेगी, ठीक है। आपके क्षेत्र में जो भी पुलिस लाइन होगी वहीं आपकी ड्यूटी रहेगी। और कोई जानकारी पूछो, और भी कोई जानकारी अगर वाकई में आपको पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर बताऊंगा दोस्त। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। और यूपी पुलिस की अगर री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी फोकस पूरा रखना, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है, अगर इस यहाँ से हाथ धो बैठे तो वहाँ आपके लिए चांस है। मुझे मालूम है वो उखाड़ के आएंगे, अगर जो यहाँ से हाथ धो बैठेंगे वो वहाँ जरूर अपनी एक सीट पक्की करेंगे। जिसकी जिद है ना वर्दी लेना, तो वो वर्दी लेके मानेगा नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें जानकारी मैंने आपको बता दी, कुल मोटे मोटे जो भी चीजें आपका डाउट था, हर चीज एक ही वीडियो के माध्यम से बता दी। और भी कोई जानकारी आपको लेना है तो कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं अपने भाई के नाते, किसी भी नाते आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप अगर ज्वाइन कर लें तो वहाँ पे सारी चीजें जानकारी आपको मिल जाएंगी। मैंने आपको बता भी दिया, फिर भी आपको बताया SUMIT सुमित UPP 78 39 55 20, ठीक है। इसको जब सर्च करेंगे आप तो वहां से लिख के आ जाएगा खाकी के दीवाने। तो खाकी के दीवाने को जैसे ज्वाइन करेंगे हर चीज की क्लास वहां पे मिल जाएगी, और ये नोटिस है वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलता हूँ दोस्त, जय हिंद जय भारत। तो आगे क्लास और आने वाली है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे क्लास जरूर देखिएगा, ठीक। तो जय हिंद जय भारत।